नहाने वहाने के एक महीने के बाद हम लोग नहाते थे, जू शरीर में पड़ जाते, कपड़े में पड़ जाता था। साबुन कभी मिलता है नहाने के लिए? कभी नहीं दिया, कभी तेल लगाने को मिलता है? लाइफ में वो दिया नहीं। लाइफ एक रोटी एक चाय, वो भी पानी जैसा फीका फीका चाय रहता है। और 12 बजे 2 रोटी 1 कप सब्जी रहेगा। खाने लायक रहती है जैसे हम अपने यहाँ खाते हैं घर पर? खाने लायक क्या, वही नमक पानी जैसे? हाँ, नमक पानी जैसा रहे। वहाँ के तो जनता लोग भी मारता है ना। हम लोग बस में बैठ के जा रहे थे ना, कोर्ट से निकले थे तो पब्लिक वहाँ के जनता को बोलता साले इंडियन है, साले इंडियन है, उसमें से फाइट करते हैं। ऐसे जैसे सुला दिए गए तो ऐसे एक ही करोड़ पड़े रहो। अगर सीधा हो गए ना तो तुम्हारा जगह खत्म हो जाएगा, तो फिर रात भर बैठे रहो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स हैं जो 1999 में ये भी मछुआरा का ही काम करते थे। वहीं गए हुए थे गुजरात में ही समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, और ये भी जेल चले गए थे, पाकिस्तान की जेल में। क्या नाम है आपका? राजेश बिंदु बस। कब आप वहाँ पहली बार कब गए थे मछली पकड़ने के लिए? 1999 में गया। अच्छा, 1999 में आप पहली बार गए थे वहाँ मछली पकड़ने? हाँ। और पहली बार गए तो वहाँ फिर पकड़े भी गए? पकड़े भी गए। अच्छा, कैसे पाकिस्तान की सेना आपको पकड़ लेती है? अपनी जहाज से पकड़ता है वो लोग, पाकिस्तान का सेना। अच्छा, एक तो सीमा होती है ना, सीमा तय होती है कि ये भारत की सीमा है यहाँ तक, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा है। तो क्या वो अंदर आ जाते हैं या फिर आप लोग अंदर चले गए थे? नहीं, हम लोग अपने बॉर्डर के पहले से। हाँ, जब पकड़ा गए थे तो हम लोग अपने बॉर्डर के पहले ही थे, भारत की सीमा में। आप सीमा में थे। हाँ। तो फिर कैसे वो भारत की सीमा में घुस आते हैं? हाँ, भारत की सीमा में आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं ना। तो भारत की सेना नहीं होती वहाँ? कितना सेना रहेगी, अपने पास बहुत जहाज है तो सेना कितना रखाएगी, बात यह है ना। अच्छा, यानी वो लोग मौका पाते हैं, जब इस तरीके का अवसर मिलता है तो वो घुसकर पकड़ लेते हैं, चोरी से पकड़ते हैं। कितने लोगों को आपके साथ वो लोग पकड़े थे? हम जब पकड़े गए थे तो हमारे साथ में थे 25 लोग थे। 25 लोग? सारे लोग हिंदुस्तान के? सब थे, हाँ, सारे लोग हिंदुस्तान के थे। सब टोटल 485 कैदी थे हमारे इंडियन के। अच्छा, लेकिन आप लोग 25 लोग पकड़कर जाते हैं वहाँ? 25 लोग गए। अच्छा, फिर ले गए तो फिर क्या करते हैं वहाँ पर ले जाकर? ले जाने के बाद थाने में रखते हैं, थाने में 2 दिन रखेंगे, इसके बाद कोर्ट ले जाएंगे, तो जज से आदेश कराएंगे किस जेल में रखा जाएगा, किस जेल में नहीं रखेंगे। तो हम लोग को तोलानी जेल में रखा गया था। अच्छा, जज के द्वारा कुछ पूछताछ भी वहाँ की जाती है आप लोगों से? हाँ, पूछताछ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं, मतलब पूछते हैं कि ये लोग कैसे हैं, क्या है, तो हम लोग बोलते हैं साहब हम लोग फिशरीज मैन है, मछली पकड़ने वाला। हाँ। अच्छा, ये नहीं पूछते कि आपको कहाँ से पकड़ा गया, आपने गलती किया, आपने पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं, खाली इतना ही जज पूछेगा बस। हाँ, आप लोग फिशरीज मैन है? हाँ साहब फिशरीज मैन है। अच्छा, जैसे यहाँ के कोर्ट में होता है कि आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, आपका वकील होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं, आपके पक्ष में कोई नहीं बोलेगा। वहाँ कोई नहीं बोलेगा, वहाँ तो अपने दुश्मन समझ रहे हैं ना। वहाँ कुछ नहीं बोलेगा। मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है कि सिर्फ जज के सामने ले जाना है, उसके बाद छोड़ना नहीं है, जेल में रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। वहाँ के तो जनता लोग भी मारता है ना। हम लोग बस में बैठ के जा रहे थे ना, कोर्ट से निकले थे तो पब्लिक वहाँ के जनता को बोलता साले इंडियन है, साले इंडियन है, उसमें से फाइट करते हैं। तो तुम्हारे लोग के जैसे निबिया वाले वहाँ खड़े थे, वहाँ उन लोग के सामने फाइटिंग कर रहे थे। हाँ, मारते हैं। मतलब इस तरीके का व्यवहार वो करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वैसे वो समझते हैं कि इंडिया के लोग हमारे दुश्मन है, इसके लिए इस तरीके का व्यवहार करते हैं। अच्छा, फिर जेल में कितने दिन आप रहे वहाँ? मैं 3 साल रहा जेल में। 3 साल? कैसे दिन बीतता था वहाँ? खाने पीने की व्यवस्था थी कैसे? क्या वहाँ भी शोषण होता था आप लोगों का? सोशल क्या, सोने का दिक्कत होता है वहाँ, थप्पी लगता है सोने के लिए। थप्पी यानी क्या, उसे आम भाषा में बताइए आप। थप्पी का मतलब ऐसे जैसे सुला दिए गए तो ऐसे 1 ही करोड़ पड़े रहो। अगर सीधा हो गए ना तो तुम्हारा जगह खत्म हो जाएगा, तो फिर रात भर बैठे रहो, तो सोने का नहीं मिलेगा। तो कोई जवाबदार आएगा तो जगह खाली करके खींच के थप्पी बनाएगा, फिर उसी में करोड़ सुला देगा। अच्छा, यानी अब लोग सटकर सोते हैं। जगह नहीं, उतनी ही जगह होती है कि जितने में एक व्यक्ति सो सके। हाँ, ऐसा होता है। थप्पी लगा के सुलाएंगे, और सुबह में नाश्ते के लिए 1 चाय 1 रोटी। 1 रोटी से? 1 रोटी 1 चाय, वो भी पानी जैसा फीका फीका चाय रहता है। और 12 बजे 2 रोटी 1 कप सब्जी रहेगा, कद्दू का रहेगा, लौकी का रहेगा, आलू का रहेगा, सलगम का रहेगा, पालक का रहेगा, 1 कप सब्जी रहेगा। खाने लायक रहती है जैसे हम अपने यहाँ खाते हैं घर पर? खाने लायक क्या, वही नमक पानी जैसा? हाँ, नमक पानी जैसा रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अपना जिंदगी गुजर बसर करो, फिर शाम को 2 रोटी वही सब्जी। क्या मन में चलता था उस टाइम, रात में जब सोते थे तो क्या सोचते थे कि हम कैसे यहाँ आकर फंस गए? कैसे क्या, अभी जब फंस गए तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा उसको। ये फंस गए तो उसको झेलना ही पड़ेगा। अभी रोना आता था कि रोना तो सारी जिंदगी आता है अभी। जब तक वहाँ रहते? हाँ, वहाँ रहते तो सारी जिंदगी रोना आता है।
ऐसा कुछ नहीं। यानी हर पल घुट घुट कर जिंदगी चलती है वहाँ। हर पल घुट घुट को रो रहे थे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। हम्म। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां होती है पाकिस्तान के जेल में। जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि ये लोग उस सीमा, अपने ही सीमा में रहते हैं, लेकिन वहां के सैनिक मौका पाकर, जैसे ही उन्हें मौका लगता है, वो आकर भारत के जो मछुआरे होते हैं उनको पकड़ कर ले जाकर अपने जेल में रखते हैं। अब उन्हें किस बात की जिद होती है या फिर किस तरीके का उनका मानसिकता है कि हमारी सीमा में घुसकर वो हमारे लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। हमारी सीमा में घुसकर पाकिस्तान की इतनी औकात कि हमारे लोगों को वो पकड़ कर ले जाते हैं और जेल में रख कर इतना शोषण करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शोषण होता है। सोने के लिए, खाने के लिए हर पल इंसान वहां घुटता है। मन में ये भी आता होगा कि साला यही मर जाए तो ठीक है। हाँ, मन में यही आ जाता है। जीने से बदतर लगता है कि मरना। अरे उब जाते हैं साहब, जूं पड़ जाते हैं। चीलर पहले बोलते हैं कि चीलर पड़ जाते हैं ना, तो नहाने में एक महीने के बाद नहाने के मिलता है वहाँ। एक महीने के बाद नहाने के। पानी नहीं है क्या? क्या समस्या हुआ? पानी वहाँ दिक्कत रहता है, पीने वीने के, नहाने वहाने के। एक महीने के बाद हम लोग नहाते हैं तो जू शरीर में पड़ जाते, कपड़े में पड़ जाता था। धोने बोने को साबुन वगैरह तो कुछ होता नहीं है, किस्मत है। नहाने के नहीं दिक्कत है तो क्या करेंगे। साबुन कभी मिलता है नहाने के लिए? कभी नहीं दिया। कभी तेल लगाने को मिलता है? लाइफ में वो दिया नहीं, लाइफ में नहीं। तेल लगाने को मिलता था? नहीं, साबुन तेल कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कपड़े कैसे आप लोगों को देते हैं वो लोग? कपड़े वही अपना ईद उद रहता है तो एक जोड़ा दे देंगे पहनने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं। पूरे साल में? पूरे साल में कुछ नहीं। कोई पूछने भी नहीं आएगा। बदतर जिंदगी हो जाती है। बेहतर हो जाती है, कोई पूछने भी नहीं आता। यहाँ बातचीत कुछ हो पाती है अपने? किसी से नहीं, किसी से नहीं। कोई जरिया नहीं है वहाँ से बातचीत करने का कि एक बार 1 महीने में, 6 महीने में आप अपने परिवार से बात कर लो? कोई जरिया नहीं, कोई जरिया नहीं। अगर ऐसा जरिया हो तो बातचीत हो जाए, मगर कोई जरिया नहीं। आज तक जितने लोग बंद हैं, कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति है कि अपने आदमी से बात किया हो। यानी आप लोगों को इस बात की खबर नहीं हो पाती है कि हमारा परिवार, हमारा गांव कैसे लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी खबर नहीं। हाँ, कुछ नहीं। किसी को हो जाए वो भी खबर नहीं। कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं बनता। हाँ। अच्छा, माफीनामा जैसे भाई कुछ वहाँ के नियम है क्या कि माफ कर दे? जैसे अभी कोई अधिकारी हुआ, कोई त्योहार का रमजान हुआ ना, वो लोग तो माफीनामा अगर साल को 6 महीने के दे देते हैं, तो अगर लग गया तो माफीनामा कट जाएगा, तो उससे पहले छोड़ सकते हैं। अगर माफीनामा नहीं लगा तो जितना साल, 3 साल 4 साल है वैसे पड़े रहो, कोई पूछने वाला तो है नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री से जब तक बात नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान से, तब तक हम लोग छूटेंगे नहीं। और दोनों का मुद्दा वही है, वो 36 का आंकड़ा उसका है, 36 का आंकड़ा इसका है। बात तो होगी नहीं, कोई मुरब्बत वो लोग करते नहीं। हाँ, कोई रिहाई अपना होगा नहीं। जब तक ये मसला बनेगा नहीं, तब तक रिहाई होगी नहीं। कितने साल बाद आप छूटे थे? मैं 3 साल बाद। 3 साल बाद छूटे थे। किस शर्त पर आपको छोड़ा गया था? कैसे छूटे आप? शर्त क्या, अपना मतलब मैं अपना काट के छूटा, सजा काट के छूटा। अच्छा, क्या सजा भी निर्धारित होती है? कितनी साल की सजा दे सकते हैं? हमको 3 साल का था। अच्छा, और जो साथ में आपके लोग गए थे उनको? उन लोग भी साथ में छूटे थे। अच्छा, जो 25 लोग गए थे? हाँ, सारे लोग साथ में छूटे थे। कहाँ लाकर छोड़ते हैं वो? बॉर्डर पर? मैं अपने जहाज से आया था। जहाज मेरा सेठिया लोग गया था और वहाँ के बेल्जी मसानी गए थे मांगरोल से। हाँ, अध्यक्ष हैं कस्टम का, और छोड़ा के लेके आए थे। किनके लिए काम करते हैं आप लोग? मछली खुद के लिए पकड़ते हैं? कोई आप खुद के अंदर में काम करते हैं? सेठिया होता है, कुछ खुद के लिए। हाँ, गुजराती लोग होते हैं, उन्हीं लोग को वोट रहता है, हम लोग पगार पे बनते हैं। आप जेल से छूटने के बाद फिर से वही काम कर रहे हैं? जहाँ मैं करता हूँ। अभी वहाँ जाते हैं उस बॉर्डर? मैं उधर नहीं जाता हूँ, उधर का धंधा ही बंद कर दिया है। अब मैं अपने बॉर्डर अपने में रहता हूँ। अच्छा, उधर जाने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह मिलते हैं क्या आप लोगों को कि बॉर्डर तक जाओ, उधर से मछली पकड़ के ले आओ? अभी या कुछ अलग मछलियाँ मिलती हो? अलग मछलियाँ मिलती हैं। कोई ऐसा होता है, वो लोग गुजराती लोग होते हैं ना, तो वो लोग को बोली होता है कि बॉर्डर तक जाएंगे तो लोग को पगार ज्यादा मिलता है। वो लोग को, टंडा लोग को, खलासी लोग को नहीं। तो पानी में तो उतर नहीं सकते हैं। अगर ले गए उधर बॉर्डर की तरफ, तो पानी में तो उतर नहीं पाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? वहाँ तो तुमको जाना ही पड़ेगा ना। यानी पैसे के लालच में लोग वहाँ जाते हैं कि हम कुछ ज्यादा पैसे कमा लेंगे, उसलिए लोग बॉर्डर तक जाते हैं। अच्छा, मछलियाँ कुछ अलग मिलती है क्या उधर? हाँ, वहाँ डेटका, नरसिंगा, यही मछलियाँ जो है ना। अच्छा, वो ज्यादा पैसे में बिकती है? हाँ, ज्यादा पैसे में बिकती है, उसका भाव भी रहता है। कभी आप दिल नहीं करता उधर जाने का? कभी भी नहीं गया, लाइफ में नहीं गया। जब से मैं पकड़ा गया, पकड़ के छूटा, मैं बॉर्डर देखा ही नहीं। अच्छा, ये आपके जो गांव के 4 लोग गए हैं, कुल मिलाकर 8 गए हैं आसपास के लोग मिलाकर, लेकिन आपके गांव से 4 लोग जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है, गुरेहू की। तो ये लोग कब पकड़े गए वहाँ?
ये लोग 2022 में पकड़े गए थे। 2022 में 2022 2022 में पकड़े। हाँ 8 फरवरी 2022 में पकड़े गए थे। और हमारे गांव के इसमें कम से कम नहीं तो हम लोग 200-300 आदमी हैं मच्छी अच्छा, फिशरी। अभी भी काम कर रहे हैं वो? हाँ 250-300 लोग अभी भी हैं हाँ, मच्छी मारने वाले में। हमारा केवट की जाती है हाँ, हाँ, मच्छी तो मारने पेशा है मछली पकड़ना। हाँ पकड़ने का। हाँ गुरुबिंद के मौत से गांव में मातम है और जिस परिवार के भी लोग वहां फंसे हुए हैं, पाकिस्तान की जेल में हैं, सबके मन में ये डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ भी कुछ इस तरीके की घटनाएं ना हो जाए। लगातार ये लोग सरकार से गुहार लगाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि बता रहे हैं कि 2022 से वो लोग जेल में हैं और अब जैसे ही खबर गुरबिंद के मौत की आती है, गाँव में मातम छा जाता है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिनके भी परिवार के लोग हैं। हालांकि चाचा ने हमें बताया कि वहां के जेल में जो रखते हैं कैदियों को रखा जाता है किस स्थिति में रखते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की जो स्थिति है छुपी नहीं हुई है, सबको पता है कि कितनी भुखमरी वहां पर है। वो अपने लोगों को खिला जिला ले तो यहाँ के लोगों को कैसे खिलाएंगे। जैसा कि ये बता रहे हैं कि वहाँ खाने की जो व्यवस्था होती थी बिल्कुल घटिया खाना होता था। नहाने की बात करें तो महीनों महीनों ये लोग नहाते नहीं थे। किस तरीके की जिंदगी हो जाती है, इंसान घुटता है वहां पल पल और यही सोचता है कि शायद मेरी मौत यहाँ पर हो जाए। उससे बेहतर है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर घुट रहे हैं। चर्चा ये भी थी उस दौरान जब ये लोग शुरू में पकड़े गए थे तो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई थी, लोग ये चर्चा कर रहे थे कि उसी की जिद में वो जिनको भी पकड़ ले पा रहे थे, उसी की जिद में उनका ये इरादा था कि अगर आप सीमा हैदर वहां से वापस आएगी फिर लोगों को छोड़ा जाएगा। लेकिन सीमा हैदर ने तो अपनी जिंदगी बचा ली, लेकिन हमारे देश के तमाम ऐसे लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो सीमा हैदर ने तो अपनी जिंदगी बचा ली। अभी हाल ही में उसका एक और बच्चा भी पैदा हुआ, 4 बच्चे वहां से लेकर आई थी। और यहाँ के जो लोग वहां गए हुए, शायद उस समय की जो चर्चा थी यही थी कि सीमा हैदर की वजह से यहाँ के लोगों को पाकिस्तान की सेना पकड़ कर रखे हुई है। वैसे इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच पा रहे हैं, और आपको हम एक हिदायत देंगे कि अगर आप भी रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं यहाँ से अपने दूसरे राज्य में कमाने के लिए, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। अगर खास करके मछुआरे का काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पैसे की लालच मत रखिएगा। 1000-2000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं कि आप फिर वहां से वापस आ पाएंगे। ऐसा ना हो कि दुर्भाग्य से गुरबिंद जैसी भी आपके साथ कोई घटना हो जाए। हम ये नहीं चाहते, इसलिए आप लोग अपने परिवार के बीच रहिए, कम पैसे कमाइए, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को शेयर भी करिएगा। हम नहीं चाहते, इनके गांव से 250 लोग के आसपास हैं जो मछुआरों का काम करते हैं, तो इसलिए अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाइएगा। क्योंकि आप तो जब पाकिस्तान की जेल में रहते हैं तो आपको कोई खबर नहीं मिल पाती कि आपके परिवार में कौन जिंदा है, कौन मर गया, आपके यहाँ हो क्या रहा है, कुछ भी खबर आपको नहीं मिल पाती। बस आपको इस बात का इंतजार होता है कि हमें यहाँ से कब रिहाई मिलेगी और हम अपने परिवार के बीच आएंगे।